नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 12 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का। आज का हमारा जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 हमें क्या दिया है, तो चूंकि बोर्ड पे क्वेश्चन अधूरा नोट किया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहा हूँ। आपको अगर नोट करना है तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। आगे बताया है यदि यह कार 66 किलोमीटर मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कोई कार है, उस कार के पहिए का व्यास आपको दे दिया है जो कि 80 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे आपसे बोल रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पे चक्करों की संख्या निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है आपको, चक्करों की संख्या। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, कुल दूरी बटे वृत्त पहिए की परिधि। ठीक है, कुल दूरी में अगर हम पहिए की परिधि का भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगी चक्करों की संख्या। ठीक है गाइस, फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया है पहिए का व्यास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल करके पहिए का व्यास। और जैसे ही आपको पहिए का व्यास दिया है, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी त्रिज्या निकाल लोगे। तो यहाँ पे पहिए का व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दिया है, हम निकाल लेते हैं पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, मतलब व्यास बटे 2। तो ये हो जाएगा 80 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0। तो आर का मान आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया आपका आर। अब चूंकि यहाँ पे आपको व्यास का मान दे दिया था, हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब त्रिज्या निकालने के बाद हम करें क्या, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें त्रिज्या मिली है तो क्यों ना हम त्रिज्या से जो है पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। पहिए की परिधि का मतलब, अगर ये पहिया है तो ये एक बार में, जैसे ये पहिया घूम के एक बार में यहाँ आ जाता है, तो ये एक बार में कितना घूमेगा वो इसकी परिधि हो जाएगी, मतलब एक चक्कर में, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे परिधि निकालनी है, तो क्या लिख देंगे, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि मतलब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, सभी को पता होना चाहिए। आर का मान आपको 40 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, इनका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 में 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 खींचे हासिल है, 4 चौक 16 और 1 17 और 0 बटे में 7 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई पहिए की परिधि। अब हमको यहाँ पे कुल चक्करों की संख्या में परिधि निकालनी थी, परिधि हमने निकाल ली है। हमें निकालनी है कुल दूरी, तो कुल दूरी के लिए हमको दी है पहिए की चाल, तो हम क्या लिखेंगे, पहिए की चाल। पहिए की चाल कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर। अब यहाँ पे दी है चाल किलोमीटर, हमारे पास पहिए की जो परिधि है वो सेंटीमीटर में, मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो बदल देते हैं। तो चूंकि हमको यहाँ पे पता रखना है 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 1000 मीटर। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में लाना है, तो 1 मीटर क्या लिखेंगे, 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पूरा हटाओगे तो 1000 और 100 दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 66 इंटू 1 2 3 गुणित 100। ठीक है, 1000 हमने किलो हटाया इसलिए 1000 लगा, और जब हमने मीटर हटाया तो हमको मीटर हटाने का 100 लगाया, और अब ये बन गया है सेंटीमीटर में। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 66 और 5 जीरो आपको लगा देनी है, 3 4 5 और ये सेंटीमीटर। चाल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, चाल के बाद हमें दिया है समय दिया है 10 मिनट, तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, समय बराबर कितना है, 10 मिनट। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न ये कहता है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मतलब कि मिनट को काय में लाना पड़ेगा, घंटे में। तो इसके लिए भी आपको यहीं पे लिख देना है। ठीक है गाइस, क्या लिख दोगे आप, चूँकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक,
तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1 मिनट में हो जाएंगे 1/60 घंटे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/60 घंटे, 60 को बटे में भेज देंगे तो यहाँ पे 1 मिनट बच जाएगा, मतलब कि 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे 1 मिनट लिख सकते हो, 1 मिनट। ठीक है, इस टाइप से आप 1 मिनट करके लिख दीजिएगा। तो 1 मिनट में आपका क्या हो जाएगा 1/60 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ 10 को भी हम क्या कर देते हैं मिनट में चेंज करेंगे, तो 10/60 मिनट, सॉरी घंटे हो जाएगा ये, तो 60 का गुणा 60 बटे में लेने के बाद, तो घंटे को मैं यहाँ पे आवर HR कर रहा हूँ। ठीक है भैया, आवर होता है ये। ठीक, समय भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी हमको तो कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी थोड़ी आई है कि हमने तो चाल को और समय को बस यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। तो चूंकि यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी अगर निकालनी है तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, जो कि आप साइंस में पढ़े हुए हो। अगर आपको दूरी का मान निकालना है तो समय का उस तरफ गुणा कर देंगे, तो चाल गुणित समय बराबर क्या हो जाएगा आपके, तो बराबर हो जाएगा दूरी। तो कुल मिला के दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। चाल की जगह चाल का मान क्या है आपके, तो ये 66 और 3 4 5 बार 0 है आपके, गुणित समय कितना है आपका 10/60 है, तो ये 10/60। ठीक है गाइस, तो 1 0 से 1 0 ये चली गई, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपके 11 0 0 0 और 0। ठीक है गाइस, अब दूरी का मात्रक क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, और जो है समय का क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय है ना, सॉरी चाल का मात्रक जो है हमारे पास क्या है अभी, सॉरी दूरी का मान निकाला है तो समय हो जाएगा अपना घंटे में। ठीक, और चाल हमारी सेंटीमीटर में हो गई यहाँ पे, तो चाल क्या हो जाएगी सेंटीमीटर गुणित आवर हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, समय का आवर हो गया है, चाल का सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि चाल को हम काय में लेके आ गए थे सेंटीमीटर में, और समय को हम आवर में लेके आ गए थे, तो यही दोनों यहाँ पे लग जाने हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे चक्करों की संख्या निकालने के लिए। तो कुल दूरी कितनी आई हमारी 11, 1 2 3 4 5, और पहिए की परिधि 1760/7, 1760/7 हो जाएगी। तो इसका उलट गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणित 7 चला जाएगा ऊपर, और बटे में हो जाएगा 1760। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और हम कट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 11 एकम 11, 1 2 3 4 0 आपकी ऐसी की ऐसी। ठीक, और ये हो जाएगा 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 छंग 66 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप चाहो तो इसे 4 से भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, 16 से भी काट सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको 2 से काट के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 8 16, तो 2 5 10, 1 2 3 0 आपके ऐसी की ऐसी, फिर 2 चौक 8, तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 5 10 और डबल 0 ऐसी की ऐसी, फिर 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 5 10 और 0 फिर कट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ठीक है गाइस, अब नहीं कटेगा तो ये 625 और ऊपर आपके बचा 7। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया है 2 से काट के आपको समझाया है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको बड़े नंबरों से काटना है तो आप बड़े नंबरों से भी काट सकते हो। ठीक है, तो 7 5 35 के 5, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके, तो 4375। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कुल दूरी बटे परिधि चक्करों की संख्या का सूत्र है, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, परिधि आपको निकालनी है, जिसका काम आपको मिला हुआ है। कुल दूरी आपको निकालनी है, तो वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल में सूत्र समझा दिया। आप डिटेल में नहीं लगाना चाहें, डायरेक्ट आप यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणित समय कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नोट करिए।